बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर तेजी से चल रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से ये अपार्टमेंट बनाया गया है, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। बीएसपी नेता का ये अपार्टमेंट बताया जा रहा है लखनऊ के हजरतगंज इलाके में, जिस पर बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्या हो रहा है? प्रतिमा, बसपा नेता फहाद का ये अपार्टमेंट बताया जाता है जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है। और ये जो ज़मीन है ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बताई जाती है, जिस पर अवैध तरीके से ये बिना नक्शा पास कराए अपार्टमेंट बनाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जिसके बाद में कई नोटिस एलडीए की ओर से फहाद को दिए गए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया फहाद ने, क्योंकि उससे कोई पेपर ही नहीं थे जो इस अतिक्रमण को जायज़ ठहरा सके। तो ऐसे में एलडीए ने जो आखिरी कार्रवाई होती है वो इस पूरे अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला करके इसका ध्वस्तीकरण किया गया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर भी फहाद के ऊपर दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ जो आगे की कार्रवाई उसको बढ़ाया जाएगा। प्रतिमा, और खुद बीएसपी के नेता फहाद इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं संजय? देखिए, अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है रोमाना, क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं है। एलडीए ने नोटिस जो जारी किए कई बार वो फहाद के नाम पर ही किए हैं और उनसे पूछा गया है कि आखिरकार ये ज़मीन जो है, इसके जो दस्तावेज हैं, इसके जो कागजात हैं, वो एलडीए में आकर के प्रेजेंट करें। जो आपने नक्शा इस बिल्डिंग का पास कराया है अपार्टमेंट का, वो प्रोड्यूस करें। और साथ ही साथ कैसे आखिरकार ये कंस्ट्रक्शन किया गया, इस तरह की तमाम जो उनको शोकॉज नोटिस थे वो जारी किए गए थे। लेकिन फहाद की ओर से ना तो कोई जवाब दिया गया और ना ही कोई प्रतिक्रिया अब तक मीडिया को दी गई। तो ऐसे में जो बुलडोजर चला है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से, ये पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये अवैध माना जा रहा है। तो संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि बीएसपी के नेता हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से अपार्टमेंट बनाया है, जिस पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर चल रहा है क्योंकि परमिशन नहीं थी, इलीगल तरीके से यहां पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। लखनऊ के हजरतगंज से ही आप तस्वीरें दिख रहे हैं, जहां पर अब अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में बुलडोजर चल रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योगी की ही राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पलक झपकते ही मकान हुआ जमींदोज। एक झटके में धराशायी हुआ घर। अवैध निर्माण पर योगी का चला बुलडोजर। शिवराज मामा ने भी आरोपियों पर कसा शिकंजा। जब से योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली है, तभी से भूमाफियाओं पर योगी बाबा का बुलडोजर पार्ट 2 शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बरेली से, जहां बीडीएस सरकारी कॉलोनी बना रहा है और जमीन का मुआवजा भी जमीन मालिकों को दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी लोगों ने जमीन पर कब्जा कर वहां अपने मकान बना लिए थे। प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, चल पड़ा योगी जी का बुलडोजर। करीब 17 करोड़ 50 लाख कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराया। ऐसी ही तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद से भी आई हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। यहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ है कि उनके राज में भूमाफियाओं के लिए कोई रियायत नहीं है। फिर चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी भूमाफिया।
उधर एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपराधियों पर बुलडोजर से प्रहार करने में लग गए हैं। शिवराज मामा ने साफ कह दिया है कि उनके राज्य में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। विदिशा जिले के शमशाबाद में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया। दिनांक 28 मार्च को शमशाबाद थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दशकत किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया। पुलिस की गुंडा विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही दोस्त की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मकान और संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। सरोजनी नगर में एक और भूमाफिया पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तस्वीर आज ही आई है जहां बीएसपी नेता के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें हजरतगंज की है। तो लखनऊ के दो अलग अलग इलाके, पौष इलाके, जहां पर एक तरफ भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर चला तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण के खिलाफ। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से आज वो संसद पहुंचे। नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्दी ही इन गाड़ियों के स्टेशन होंगे। देश में इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार के साथ संसद भवन आए हैं। ये हाइड्रोजन कार जो कि इसमें भी बैटरी होती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑपरेटेड होती है, हाइड्रोजन से चलती है, और ये देश की पहली ऐसी कार है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। और इसमें इस तरीके से जो कार का फिनिशिंग है वो भी जो आम कारें होती हैं वैसी ही ये कार है, सेडान कार है। और टोयोटा कंपनी ने ये कार लॉन्च की है। टोयोटा मिराई इसका नाम है। मिराई का मतलब होता है जापानीज में फ्यूचर, यानी भविष्य। तो ये भविष्य की कार है और देश की पहली कार है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो जिस फ्यूचरिस्टिक कार में सवार होकर संसद पहुंचे नितिन गडकरी, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा, और इसलिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है, और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए पूरक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है, ये हमारा, इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित। रुक करते हैं राजस्थान का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके बड़े एरिया में भीषण आग लगी हुई है, और आग इतनी भीषण है कि भारतीय वायुसेना ने 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं आग बुझाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगल का इलाका, उसमें आग की लपटें उठती हुई। आपको बता दें कि आग 8 किलोमीटर के दायरे में अब तक फैल चुकी है। इसकी चपेट में 3 बाघ और शावक भी फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की भी कोशिशें जारी हैं। आसपास के गांव वाले भी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आग पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। तो सरिस्का में यह भीषण आग, सवाल यह कि आखिरकार आग पर काबू कब। तो जंगल में कई बाघिन और शावक फंसे हुए हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर लगातार जंगल में पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसके लिए वायुसेना ने 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी बचाव के लिए उतारे हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं मनीष, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, अभी मौजूदा हालात क्या है, आग पर काबू पाने में और कितना वक्त लग सकता है? प्रतिमा, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज शाम तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है। तकरीबन 20 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर ये आग लगी थी। लेकिन खास बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी भी काफी लापरवाह रहे थे और इस पूरे मामले में जब उन्हें सूचना मिल चुकी थी, उसके बावजूद
आग को बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए और उसी का नतीजा है। हालांकि संतोष की बात यह है कि अभी तक किसी भी वन्य जीव के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। जी प्रतिमा। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे हैं मनीष। मुझे लगता है मनीष, ये भी आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये सरिस्का का इलाका जो धधक गया। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है मनीष शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मिल रही है। जी आपका जी सवाल जी जी मैं मनीष, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये इलाका धधक गया? जी, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति की लापरवाही से यह आग लगी या इसकी कोई और वजह थी। ये पूरा का पूरा इलाका जंगल का इलाका है और गांव बीच में बसे हुए हैं, यानी उनका अभी तक रीलोकेशन नहीं हुआ है और संभवतः गांव के किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ये आग लगी हो सकती है। हालांकि ये जांच का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि वन विभाग के अधिकारी यदि समय रहते इस आग को बुझाने का इंतजाम करते, प्रयास करते, तो शायद इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। लेकिन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी रविवार की शाम को वहां थी और खुद क्षेत्रीय निदेशक RN मीणा उनको अपनी जिप्सी में जंगल की सैर करवा रहे थे, जबकि उससे कुछ देर पहले जंगल में आग लगने की खबर वन विभाग के अधिकारियों को मिल चुकी थी। तो ये बेहद बड़ी लापरवाही है और ऐसे में देखना होगा राज्य सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करती है। मनीष, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मुताबिक आज शाम तक स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके और मदद की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं आग बड़े एरिया में फैली है। जी बिल्कुल, आग बेहद बड़े इलाके में फैली है। जहां तक 2 हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने का प्रयास है, वहीं पर नजदीक में सिलिसेट झील है और ये हेलीकॉप्टर लगातार कई राउंड लगा करके पानी लाते हैं और उसके बाद आग वाले इलाकों में उसका छिड़काव करते हैं। खुद मुख्यमंत्री लगातार वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, तो आग अब सीमित दायरे में है और उसे बुझाने का काम शाम तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। तो आग बुझाने के लिए रणनीति क्या अपनाई गई है मनीष शर्मा? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट रिजर्व का इलाका है, जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जंगल के अंदर अगर आग लगती है तो वो तो फिर फैलती चली जाती है। तो किस तरीके से रणनीति बनाई गई और कैसे अब शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? मनीष जी, केवल एक रास्ता है इस आग पर काबू पाने का और वो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है पहाड़ी भी है और ज़मीनी भी है। ज़मीनी इलाके की आग को काबू पाया जा चुका है। जो आग पहाड़ों पर लगी है उन तक पहुंचने के लिए, उसको बुझाने के लिए केवल और केवल हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव एकमात्र रास्ता है और राज्य सरकार भी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर सेना के और हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। राहत विभाग ने इस प्रकार के इंतजाम भी कर रखे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस जानकारी के लिए। तो मनीष बता रहे हैं कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि आज शाम तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आग बड़े इलाके में लगी है, माफिया के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं हम कैसे आज लखनऊ में बुलडोजर एक्शन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ सरोजनी नगर में 8 करोड़ की जमीन को भू माफिया से छुड़ाने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बुलडोजर चल रहा है वो है लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी नेता फहाद के एक अपार्टमेंट पर, जिसे अवैध निर्माण बताया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से भू माफिया पर कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर द्वारा, जहां सरोजनी नगर में भू माफिया पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने यहाँ एक्शन लिया और 8 करोड़ की जमीन को माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है। दूसरी तस्वीर लखनऊ के हजरतगंज की है, जहां पर बीएसपी नेता के अवैध निर्माण हुए अपार्टमेंट पर भी बुलडोजर चला है। बड़ी कार्रवाई की है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। और रणवीर, दरअसल जो हजरतगंज इलाके में बीएसपी नेता के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है वहीं पर मौजूद है। रणवीर, अभी जब चुनाव प्रचार चल रहा था जमकर बुलडोजर की बात हो रही थी, अब सरकार बन चुकी है तो फिर उतनी ही तेजी से बुलडोजर काम पर लग गया है? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 तारीख तक यानी 10 मार्च तक बुलडोजर रिपेयरिंग में जा रहा है और उसके बाद वो तेजी से चलेगा। और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ है
राजधानी लखनऊ में फहद याजदान की संपत्ति है। फहद बिल्डर्स के नाम पर यह अपार्टमेंट बनाया गया और इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है और इस अपार्टमेंट को कई बार नोटिस दिया गया और आज इस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि याजदान बिल्डर्स का दावा है कि प्रशासन ने नोटिस नहीं दिया है और ये मामला सब जुडिश है, कोर्ट में चल रहा है, कागजात दिखाकर के ये दावा किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया और ये पूरी तरीके से अवैध निर्माण है, इस वजह से इसको गिराया जा रहा है बुलडोजर लगा करके। अब इसमें जो फहद याजदान हैं वो बसपा के नेता हैं, बिजनौर के बढ़ापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और उनके भाई फहीम याजदान उन्होंने ही ये बनवाया था। हालांकि दोनों भाई एक प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स का फर्म है वो चलाते हैं। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं और ये सिर्फ अकेले लखनऊ के इस याजदान बिल्डर्स पर संपत्ति पे कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि अतीक अहमद के समेत प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में इसी तरीके से लगातार बुलडोज़र चलाया जा रहा है और सरकार जो चुनावी मुद्दा बन गया था बुलडोज़र, उसको फिर से यहाँ पर दिखा रही है कि जो सरकार यानी योगी सरकार 2 है, उस सरकार में भी बुलडोज़र रुकेगा नहीं, बल्कि लगातार इसी तरीके से जो माफिया है, रणवीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिल्डर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर नोटिस नहीं दिया गया और सीधे कार्रवाई हो गई, तो ये जो कह रहे हैं इनमें से कोई साइट पर भी मौजूद है जब बुलडोजर चल रहा है उनकी प्रॉपर्टी पर, कोई सफाई या फिर कोई विरोध बुलडोजर चलने का? देखिए मैं वकील से बात कराता हूँ। वकील साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ रिजवी है। रिजवी साहब ये बताइए, ये जो निर्माण अभी गिराया जा रहा है इस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए ये जो निर्माण गिराया जा रहा है ये ऑलरेडी माननीय न्यायालय के अंदर ये विचाराधीन है। किस कोर्ट में? देखिए ये हमने शासन में अपील करी थी, शासन की अपील हमारी पेंडिंग थी और जब एकदम से रात में आके ये जो लोग यहाँ पर किस कोर्ट में पेंडिंग है? वही बता रहा हूँ मैं आपको। कल से पहले तक ये शासन में पेंडिंग थी और अभी भी पेंडिंग है जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बिल्डर को नहीं मिली। उसके बाद जब कल रात में ये आ गया, जो यहाँ पे आप ये ऑफिस देख रहे हैं सामने, इस ऑफिस में जो लोग बैठे थे इनसे कहा कि ये रूम खाली करिए, ये हम तोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ ये सुबह मॉर्निंग में ऑनरेबल, मैं नहीं जानता हूँ, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट में गए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि जब सेशन में अपील ऑलरेडी पेंडिंग है तो इसको हम अभी इमीडिएट सुनेंगे। इसके लिए हमारे रजिस्ट्रार ने इसको आज ही हेयरिंग के लिए लगा दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज आपने पिटीशन डाली है? हमारा जो अपील है, देखिए नियम क्या कहता है कि आपको पहले अपील करनी पड़ेगी। जी तो देखिए ये वकील है, इनका दावा है और ये अभी ख्याल की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बुलडोजर चल रहा है, दावे जो है वो जमीन पर धरे के धरे रह गए और हुई फिलहाल बुलडोजर जो है वो अपने काम पर लगा हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।